हाँ तो बहुत स्वागत है आपके एक बार फिर इस यूपी से सफर में। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम फिर से सुबह के 4 बजे अपने मिशन पर लगने के लिए जोरदार तरीके से आ चुके हैं। अग्नि में तपने के लिए हम तैयार हैं और अपनी दिन की एक झकझोर तैयारी हम शुरू करने वाले हैं। आज का दिन हमें पूरी एनर्जी के साथ निकालना है और इसी के साथ आज हम दिन की शुरुआत करेंगे और रोजाना की तरह आज फिर से रियल मोटिवेशन हम लेंगे। आज का भी प्रिंसिपल आपका कुछ ऐसा ही है जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मैं डेली एफर्ट्स डाल रहा हूँ कि आपको टेम्पररी मोटिवेशन ना देकर जो और यूट्यूब पर डाले गए हैं वे सब मोटिवेशन ना देकर एक अंदर का जो एक मोटिवेशन होता है, जो अंदर की एक आग होती है, वो जगाने का मेरा प्रयास है। मेरे एफर्ट्स ये होते हैं कि आपको कुल मिलाकर बिजी रखा जाए, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाया जाए, आपको डिस्टर्बेंस से बचाया जाए, आपको गधा मेहनत से जो है बचाया जाए, ताकि बाद में आप ये ना कहें अरे यार समय तो था लेकिन किया नहीं, कोई हमें बता देता तो हम आज कुछ और कर रहे होते। ओके, तो आज हम जो है प्रिंसिपल को देखेंगे, इन्वर्जन प्रिंसिपल। ओके, यानी उल्टा सोचो और सक्सेस का उल्टा रास्ता अपनाओ। क्लियर? तो कहानी हमारी जो शुरू होती है चार्ली मंगर से। चार्ली मंगर कौन है, क्या है, वो आप धीरे धीरे जानेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये प्रिंसिपल आपके बहुत काम का है। आपके सोचने के तरीके को ये जो है बदल कर रख देगा। इस वीडियो को देखते हुए अभी सुबह 4 बजे जो इसको लाइव देख रहे हैं वो ब्रश करते हुए देख सकते हैं, वार्म अप करते हुए देख सकते हैं, एक्सरसाइज करते हुए देख सकते हैं, पानी पीते हुए देख सकते हैं, क्योंकि पानी पीने से आपके ऑक्सीजन का फ्लो होगा, वार्म अप करने से आपके ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ब्रश करने से आपका थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी है दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक चार्ली मंगर की। वो वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर थे, ठीक है, बिजनेस चलाते थे और उनकी सोच थी बेहद अलग, सबसे अलग, और यही सोच उनको एक अलग बनाती है और यही उनको सफल एक निवेशक बनाती है। लोग उनसे पूछते थे कि सफल कैसे बने, तो मंगर एक ही जवाब देते थे, इसका जवाब सीधा मत ढूंढो, उल्टा सोचो कैसे असफल हुआ जाए। यदि कोई सोच रहा है कि सफल कैसे होना है तो ये मत सोचो कि सफल कैसे हो, ये सोचो कि असफल कैसे हो। और जो चीज़ें आ रही है कि असफल कैसे हो, जो उत्तर आपको मिल रहे हैं कि असफल होने के ये रास्ते, बस वो मत करो, उनको इग्नोर कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप जो है सफल हो जाओगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो वो यही कहते थे कि अब उन चीज़ों को मत करना, बस यही इन्वर्जन प्रिंसिपल है। अगर सीधा रास्ता नहीं दिखे तो उल्टा सोचो, है ना। हम सोचते क्या करें, ठीक है हमें पैसे तो कमाना है, क्या करें, आप उल्टा सोचो कि ऐसा क्या है जिससे हम पैसे नहीं कमा सकते, तो वो चीज़ें मत करो। ये सोचो कि कहाँ पर नुकसान हो सकता है, वो चीज़ें मत करो, बाकी सारी चीज़ें आपके पैसे कमाने के। ओके, तो सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, असल में इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कहता है। ओके, देखो ये जो मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ ये ऑफलाइन बेच में चल रहा है ना, और ऑफलाइन टीम द्वारा ही ये जो है पीडीएफ बनाई जा रही है। एक एक प्रिंसिपल को हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, देन ही ये यूट्यूब पर वीडियो आई है। तो इन्वर्जन प्रिंसिपल ये भी कहता है कि हर समस्या का हल जो है सॉल्यूशंस सीधा आप नहीं देख सकते, सीधा आप सोच भी नहीं सकते, है ना, उसके उल्टे पहलुओं को देखो, इन्वर्स में चीज़ों को देखो। यानी अगर आप ये नहीं जानते कि कैसे सफल हो तो ये सोचो कि असफल कैसे होते हैं, है ना। अब ये देखिए कि लोग असफल क्यों होते हैं, लोग असफल क्यों हुए, ऐसा सोचो, तो वो गलतियों से आप बच जाओगे, यानी धक्कों से बच जाओगे। और मेरे जो ये बेच चल रही है, या फिर ये कहें कि मैं जो यूपीएससी के लिए मेट्रो से प्रोग्राम चला रहा हूँ, वहाँ पर पूरा इन्वर्जन प्रिंसिपल ये अप्लाई। कैसे? जो धक्के मैंने खाए हैं पिछले 10 सालों में, जो गलतियाँ मैंने की है, वो चीज़ें मैं आपको करने ही नहीं दूंगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली इन्वर्जन प्रिंसिपल के थ्रू ही जेआईएफ चल रहा है, जस्ट एज फाउंडेशन वहीं पर चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही है कि आप यदि गलतियों से सीख जाएंगे, मोटा मोटा कहूँ,
आपको पता होगी कि गलतियाँ क्या होने की है, तो आप जो है सक्सेस की ओर ही जा रहे होंगे, यानी जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो चीज़ें हो जाएगी। तो अब आते हैं बात मेनली कि एस्पिरेंट्स के लिए कि ये किस तरीके से काम किए, और मेनली यूपीएससी के लिए आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप 11th में हो, आप 12th में हो, आप 6 में हो, 8 में हो, कौन सी भी क्लास में हो, या कुछ भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या कुछ भी एवन काम भी, जॉब भी, कुछ भी कर रहे हो आप, ये प्रिंसिपल हर जगह काम में आएगा। मान लो आप यूपीएससी या किसी भी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके मन में यही होगा कि पास कैसे हो, टॉप कैसे कर रहे हैं। लेकिन इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले ये सोचो कि फेल कैसे हो, है ना। पहले ये सोचो कि एग्ज़ाम में फेल कैसे हो, यानी कोई शक्ति है जो आपको पास करना चाहती है, लेकिन आप फेल होना चाहते हो, तो आप क्या क्या करोगे। आप क्या करोगे, आप लगातार टाइम टेबल बनाओगे, दीवार पर चिपकाओगे, ये एक फेल होने की निशानी, ये नहीं करना चाहिए। आप जो है डेली कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ोगे कि आज पढ़ लिया 2 दिन की छुट्टी, 1 दिन पढ़ा 1 दिन नहीं पढ़ा, तो ये भी फेल होने की ही तैयारी है। यदि आपने फेल होने की तैयारी करनी है तो ये चीज़ें आप करोगे। आप जो है एक दिन सुबह 4 बजे उठ गए, एक दिन नहीं उठे मतलब ये फेल होने की तैयारी कर रहे हो, आप पास होने की थोड़ी ना कर रहे हो, है ना। नींद आप पूरी नहीं ले रहे हो, ये फेल होने की तैयारी है। आप जो सोशल मीडिया पर अपना टाइम खर्च कर रहे हो, ये फेल होने की तैयारी है। आप खाना टाइम से नहीं खा रहे हो, ये भी फेल होने की तैयारी है इनडायरेक्टली, है ना। आप यदि रोज़ कहते हैं कल करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, सोमवार से करेंगे, मंडे से करेंगे, ये क्या है, ये आपके फेल होने की तैयारी है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप नेगेटिव वे में देखते हैं, ये सारी फेल होने की तैयारी है। तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी पास होने की ओर चली जाएगी कि पास कैसे हों और टॉप कैसे करें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होगी यदि इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे और माइंड में रखोगे, तो यह सफलता पाने का सबसे इजी और बिहेवियर और एक स्ट्रॉन्ग, यानी कहें तो वे है। यदि यहाँ तक आपने वीडियो समझ में आए हैं, चीज़ें पता चल रही है, यस और नो में टाइप कर रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर किसी को पूछना है तो कमेंट में टाइप कर दीजिए चैट में। ओके, तो आई होप कि आपकी इन 8 मिनट में, जो अभी 4 से अभी 4:08 हो चुके हैं, तो पिछले 8 मिनट में आपकी नींद खुल गई होगी। जितना भी मैंने बोला है, आपकी दिमाग की बत्तियाँ जो है जल गई होगी, है ना। तो थोड़ा सा वार्म अप भी करते चले जाइए और वीडियो को देखते चले जाइए। हालांकि हो सकता है ये वीडियो कोई दिन में भी देखे नाइट में भी देखे, तो मैं उन्हें कह दूँ कि ये जो वीडियो है ये लाइव आती है सुबह के 4 बजे। ओके, एक मॉर्निंग एनर्जी बूस्टर की तरह भी ये चीज़ें जो है काम करती है, तो इसलिए इस तरीके से मुझे थोड़ा सा कन्वर्सन करना पड़ता है। ओके, तो अब क्या बिहेवियर में क्या, एग्जाम्पल के तौर पर ले आते हैं। जो स्टडी प्लान बनाते समय सीधे सोचें कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है। एक तो ये सोच सकते हो कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है। आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे 10 घंटे पढ़ने से रोकेगी। आपको आज के टारगेट कंप्लीट करने हैं, तो ये मत सोचो आज के मुझे टारगेट कंप्लीट करने हैं। आप ये सोचो कि मुझे आज के टारगेट यदि कंप्लीट नहीं करने तो मैं क्या करूँ। वो कौन सी चीज़ें जो मुझको 10 घंटे के टारगेट करने से रोकेगी। कोई टॉपिक आपको समझ में आ नहीं रहा है कि तो वो कौन सी चीज़ें, आप ये मत सोचो आज मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। ये सोचो क्या वो चीज़ें हो सकती है जिससे मुझे टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्लियर, ठीक है। तो मेनली हम पढ़ाई का देखते हैं। पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है कि मोबाइल की वजह से। एक नींद आप ज़्यादा लेते हो या नींद लेते ही नहीं हो, बातें ज़्यादा करते हो, दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी करते हो, लाइफ जो लव ट्रायंगल चलता है अलग ही, ठीक है। और भ्रम, डिमोटिवेशंस, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को तो पूछो मत, गधे और मूर्ख भरे पड़े हैं। उनको समझा के जो है अब क्या ही कहूँ, उनके लिए 2 ही शब्द है मेरे पास, है ना, और एकदम हार्डली एंड क्लियर एंड कट, गधे और मूर्ख। मैंने जो बोल दिया यदि वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो आप गधे और मूर्ख हो, है ना। क्योंकि चीज़ें हर एक
का मैं जो है रीज़न बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके हो रही है। कई सारे एस्पिरेंट्स से प्राइवेट बैच में भी ले लो, ऑफलाइन में ले लो, ऑनलाइन में ले लो, कई सारे गधे मूर्ख दिख जाएंगे। यही एक रीज़न है कि यूपीएससी में 0.5% का ही सिलेक्शन होता है। क्यों? वो इसलिए कि उनमें से काफ़ी अधिकतर बच्चे मेहनत तो करते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो मूर्ख गधे हैं, गलतियों से सीखते ही नहीं है, खुद को समझते हैं कि नहीं हम ही सही हैं। जब कोई चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बता रहा है तो उसे सीखना चाहिए, मानना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें होती है जो एस्पिरेंट्स को पीछे ले जाती है। बिलीव में, ट्रस्ट में कि चीज़ें यदि आप थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ करोगे, थोड़ा सा आगे निकल कर करोगे और थोड़ा सा भीड़ में से हट कर करोगे। देखो, भेड़ की चाल मत चलो, है ना। जहाँ पर भेड़ की चाल चलनी होती है वहाँ मैं स्वयं कह देता हूँ कि यहाँ पर भेड़ की चाल चलो, लेकिन भेड़ की चाल चलोगे तो भेड़ के झुंड में ही रह जाओगे। शेर अकेला चलता है, चीता अकेला चलता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सभी जो कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो, तो सभी का सिलेक्शन हो रहा है क्या? सिलेक्शन यूपीएससी में 200 में से केवल एक बच्चे का हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 200 बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो 200 जो कर रहे हैं वो भी आप करोगे क्या? उन 200 का तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। ओके, उसी एक बच्चे का सिलेक्शन होगा जो उनसे अलग होगा। लिख कर ले लो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंडसेट भी रेडी करना होगा, खुद को बदलने के लिए तैयार रखो। देखो, ये एक फिलोसॉफी, मुझे नहीं पता मैं बातें कहाँ तक आपको समझ आएगी। एक फिलोसॉफी चली हुई है कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हम नहीं बदलेंगे, हमें जैसा आपको एक्सेप्ट करना है वैसा कर लो, नहीं तो वाह। देखो, ये एक अलग फिलोसॉफी है, लेकिन आप इसको अलग व्यू में लेते हैं, है ना। आप लोगों को जो चेंज करने के लिए कहा जाता है, वो चेंज करने के लिए ये कहा जाता है कि आपका लेवल है, मान लो कि आप जब आपका जन्म हुआ था आपका लेवल था 0, धीरे धीरे आपकी एज बढ़ी, ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 जितनी भी हुई, तो धीरे धीरे लेवल भी आपका बढ़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। मान लो आपका लेवल हो चुका है 12 लेवल तक का आपका है, और आपको यूपीएससी निकालना है, तो जिसका यूपीएससी निकल रहा है उनका लेवल है 20, तो आपका जो लेवल 12 है उसको लेवल 20 तक आप ले जाओगे, तब उनसे कॉम्पीट कर पाओगे जिनका सिलेक्शन हो रहा है। तो 12 तक ले जाने के लिए आपने वो रिफॉर्म्स को तो करने ही होंगे, अपनी गलतियों से सीख तो लेनी ही पड़ेगी, खुद की बिहेवियर में चेंज करने पड़ेंगे। देखो, सिलेबस कंप्लीट करने से यूपीएससी नहीं निकलता है केवल, है ना। केवल सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, आपने अपना माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा पर्सनालिटी में चेंजेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना माइंडसेट जो है चेंज करना पड़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस तक को जो है चेंज करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पर चेंज करने को कहता हूँ तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम तो जो हैं वो ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है, आप जो हैं वो ठीक है, जो आप सोच रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये है कि आपको खुद को अपडेट करना चाहिए डे बाय डे, है ना। यदि आप चेंजेस के लिए तैयार नहीं है, आप जो पकड़े बैठे हैं बस वही लेकर बैठे कि नहीं हम तो यही लेकर बैठेंगे, तो वाह, आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर भगवान भी साक्षात प्रकट हो जाए तो वो भी आपका कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिवर्तन आपने करना ही पड़ेगा खुद में, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो 10 साल बाद आपने चेंजेस करना पड़ेगा, तभी आप कुछ चीज़ें कर पाओगे। और 10 साल बाद आपको ये चीज़ याद आएगी कि हर समय खुद को अपडेट रखना चाहिए, खुद को अपडेट करना चाहिए। अपडेट करना खुद को बुरी बात नहीं है, मैं आपको बदलने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप तो बदल जाओ, है ना। वो फिलोसॉफी है, मुझे नहीं पता ये मेरी बात आपको कहाँ तक समझ आई है। थोड़ा सा वीडियो से हटकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है बोले मैटर है कि आपका माइंडसेट है उसको आपने हर समय अपडेट करते रहना चाहिए। हर समय अपडेट रखो खुद को। जो भी कमियां हैं, लेवल 12 पर हो, 13 करो, 14 करो, 15, और ये तब होगा जब आप रिफॉर्म्स करोगे, जब आप गलतियों में सुधार करोगे।
क्लियर? तो खुद को चेंज करो, किसी के बहकावे में मत आओ कि नहीं तुम तो जो हो खुद का बेस्ट वर्जन है। नहीं, बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ की यात्रा आप कर सकते हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। परफेक्ट आप कभी बन ही नहीं पाओगे। ओके, कुछ ना कुछ कमियां रहेगी, लेकिन हम जितनी कमियां हो सकते उतनी उसको जो है सुधार सकते हैं और अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ तो यही था कि आपने जो भी पढ़ना है, आप ये मत सोचो कि टारगेट कंप्लीट करना है, ये सोचो कि टारगेट किन कारणों से कंप्लीट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम जैसे आंसर राइटिंग का ले लेते हैं, उत्तर लेखन का। यदि आपके मन में हो या फिर कोई किसी को सवाल सॉल्व करना है या कुछ भी, तो ये मत देखो कि मुझे परफेक्ट आंसर लिखना है, मुझे याद करना है, मुझे सवाल सॉल्व करना है, मुझे उत्तर याद करना है। नहीं। अब ये देखो कौन सी गलतियां आपके उत्तर में हो सकती है। क्या आप करोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे? क्या आप करोगे तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे? किस कमी के कारण? क्या वो चीज़ें हैं जिससे आप बुक नहीं पढ़ पाओगे? तो ये चीज़ें हो सकती है। अब वो चीज़ें क्या हो सकती है? ठीक है, आंसर राइटिंग को लेकर यहाँ पर एग्जांपल है, चूँकि यूपीएससी के लिए है वीडियो। इंट्रोडक्शंस हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कंक्लूजन हो सकता है। अब इन गलतियों को मत करो, आपका उत्तर अपने आप क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और भी कई सारी गलतियाँ हो सकती है, चूँकि आंसर राइटिंग प्रोग्राम तो है नहीं है ना, वो अलग है हमारा प्रोग्राम जो पेड है। ओके, नाउ रिवीजन स्ट्रेटेजी। रिवीजन में आप सोचते हैं मुझे सब याद कैसे होगा। ये सोचो कि कब चीज़ें भूल सकते हैं आप, जब रिवीजन नहीं करोगे। जब नींद आप कम लोगे तो माइंड ठीक से वर्क नहीं करेगा। जब सिर्फ आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, जब आप उन चीज़ों को यूज़ करोगे नहीं जो पढ़ी हुई है, जब आप उसको किसी से डिस्कस करोगे नहीं, तो पढ़ी पढ़ी धुल जम जाएगी और आप चीज़ें भूल जाओगे। तो रिवीजन करने से मतलब क्या फिर, है ना? और जब ये चीज़ें होगी नहीं, ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा, याददाश्त अपने आप तेज होगी। ठीक है, नाउ थोड़ा सा मेंटली व्यू से हम देख लेते हैं कि इन्वर्जन जो प्रिंसिपल होता है दिमाग को डिफेंसिव नहीं क्रिएटिव बनाता। इस बात को आप ध्यान रखें, कई सारे इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो चीज़ें हो सकती है जिससे काम बिगड़ सकता है ना, या फिर ये कि अगर सब बिगड़ जाए तो मैं क्या करूँगा। यह सोच डर पैदा नहीं करती है बल्कि तैयारी की गहराई को बढ़ाती है। जो व्यक्ति हर स्थिति का उल्टा पहलू देखता है और जो है उल्टे व्यू देखता है, वह कभी चौंकता नहीं, क्योंकि वह हर संभावना को पहले से ही सोच चुका होता है कि क्या क्या हो सकता है। क्लियर? तो जीवन में यदि आपको इसका प्रयोग करना है, तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहले सोचिए लोग दुखी क्यों रहते हैं। सुखी रहना चाहते हैं तो ये मत सोचो मैं सुखी कैसे रहूँ, ये सोचो मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ। एक तो तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, अपेक्षाएं करने पर, है ना, असंतोष हो, सेटिस्फाइड ना हो खुद से, कंट्रोलिंग की चाह हो, है ना, इनसे दूरी बना लो तो खुशी खुद पे खुद आने लग जाएगी। अगर आप क्या करना चाहते हो, आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो, तो सोचिए कि कब आत्मविश्वास आपका टूट सकता है। जब आप खुद को दूसरों से कम समझते हैं तो आत्मविश्वास आपका टूटेगा, है ना। जब आप गलतियों से डरते हैं, आप गलतियां ही नहीं करोगे, आप गलतियों से डरोगे, गलती होगी तो क्या करेंगे। डरो मत, ऑटोमेटिकली आपका जो है आत्मविश्वास वहाँ से बिल्डअप होगा। तो अब इन्हें बदलो, आत्मविश्वास अपने आप लौट आएगा। तो यहाँ तक अभी तक हमने जो चीज़ें देखी, इन्वेस्टर प्रिंसिपल से सफलता का शॉर्टकट। तो पढ़ाई में सुधार यहाँ पर होगा, तो पहले सोचो मैं कहाँ फेल हो सकता हूँ, तो गलतियाँ कम होगी। प्लानिंग में किसी चीज़ की करनी है तो कौन सी चीज़ प्लान बिगाड़ सकती है, ये देखो, तो क्या होगा, तैयारी मजबूत हो जाएगी। यदि सेल्फ में कुछ करना है आपको, अच्छा, तो पहले ये देखो, स्वयं से उल्टे सवाल पूछो, है ना। जिस आत्मविश्वास बढ़ाना, तो ये नहीं आत्मविश्वास कैसे टूट सकता है, ये सोचो। इससे आप थोड़ा सा डीपली सोच पाओगे, थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस आपकी डीपली जाएगी। यदि लाइफ में कुछ प्रयोग आपने करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, दुख, डर, गलती के उल्टे पहलू को सोचो, तो मेंटली आप जो स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो आज के लिए यही था। सीधा सोच सबको आता है, लेकिन उल्टा सोच सकता है वही आगे निकलता है। सीधे तो सभी सोचते हैं। और चार्ली मंगर जो कह गए थे,
It is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently and not stupid instead of trying to be very intelligent. जिंदगी में बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो, बस मूर्खता से बचते रहो, वही बुद्धिमत्ता है। क्लियर? तो इन्वर्जन प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि सफलता हमेशा करने से नहीं, कभी कभी न करने में भी छुपी होती है। इसलिए जब भी रास्ता न देखे, उल्टा सोचो, रास्ता खुद दिखाई देने लगेगा। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको देख लीजिएगा। ज्वाइन करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो मत करो, है ना। और वीडियो से यदि आपको फ़ायदा मिल रहा है और आज का वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा है, कहाँ कहाँ आप इसको अप्लाई करोगे और क्या आप सोच रहे हो अब ये क्या है, ये एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है और इस ब्रह्मास्त्र का आप उपयोग आप कहाँ पर करोगे ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी करें कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और चीज़ें समझ आ रही है तो लाइक करके जाओ, नहीं आ रही है डिसलाइक करके जाओ। ओके, तो आज के 4:20 हो चुके हैं, आपकी नींदें टूट चुकी होगी और मिशन पर लग जाओ एक धमाकेदार तैयारी के लिए, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए। यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।